हेलो दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम लोग जाने थे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ की अवस्था हम लोग जाने थे कि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता की अगर बात करें हम, ये होते हैं दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्वों में अगर बात करें, तत्व होते हैं तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक होता है दो प्रकार के, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि धातु जो होता है वो मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। धातु की बात करें, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्था होता है। पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्था ही होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। पदार्थ की अगर बात करें, मूल रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ की और अवस्था होती है जिसको हम जानेंगे। पदार्थ की और अवस्था होती है, हमें मैट्रिक के बाद पढ़ना होगा उसे। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पांचवा होती है बोस-आइंस्टीन। कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो कुल मिलाकर के पांच अवस्था होती है। एक भी और होता है जो इंटर में हम जानेंगे पूरे बेहतर तरीके से। आप अगर क्लास कीजिएगा तो जानिएगा, लेकिन अभी हम जानेंगे मुख्य रूप से ये तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। और ये होता है चौथा प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यहाँ तक हम आप लोग जान गए। उसके बाद जानेंगे हम तत्वों की परिभाषा के बारे में। जो आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था कि तत्वों के तीन भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्वों के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कि तत्व किसे कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि तत्व किसे कहते हैं। तो हम देखें बबुआ भाई साहब कि पदार्थ जो होता है वो दो रूप से निकल के आता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में से निकल के आता है तत्व और यौगिक। तो हम यही लिखेंगे तत्व की परिभाषा में कि तत्व लिखेंगे कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है। जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हम देखेगा कि तत्व की परिभाषा ये है कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, क्योंकि तत्व शुद्ध पदार्थ से निकल कर है, अशुद्ध से नहीं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला हमारा ये यहाँ पे एक चीज़ फंस रहा है कि ये परमाणु क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु ऐसे क्या चीज़ है जो परमाणु से मिलकर तत्व बनता है। आखिर परमाणु होता कैसा है, तो हम देखेंगे कि परमाणु एक छोटा सा कण होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। वैज्ञानिकों ने इसे माइक्रोस्कोप के सहारा से देखा था कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु की संरचना होता है कुछ इस प्रकार से। एक गोलाकार
माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो परमाणु की संरचना कुछ गोलाकार निकल के आया था और इसमें एक नाभिक जैसा था जिसमें P होता है और N होता है, और बाहरी कक्षा में ये होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम देखें कि प्रोटॉन से मिलके तत्व बनते हैं, यानी कि वैज्ञानिकों ने जब ये देखा कि प्रोटॉन से मिलकर तत्व बने हुए हैं, यानी कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ तक नहीं मानी, उन्होंने परमाणु को भी जा करके देखा अच्छे तरीके से। तो परमाणु भी 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम देखेंगे यहाँ पे परमाणु जो होता है, देखेंगे कि परमाणु 3 कणों से बना है। परमाणु जो है वो 3 कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, दूसरा होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन पे होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे 0 और इलेक्ट्रॉन पे होते हैं माइनस। जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहेगा उतना शक्ति, जितना इन इलेक्ट्रॉनों में जितना शक्ति रहेगा बाहरी कक्षा में, उतना एक प्रोटॉन में शक्ति रहता है। यानी कि 4 को इलेक्ट्रॉन मिला के जितना में शक्ति रहेगा उतना शक्ति एक प्रोटॉन में रहता है। यानी कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। यहाँ तक हम जानेंगे। अगर हम देखें कि वैज्ञानिकों ने जब माइक्रोस्कोप में झांक करके देखा, इस परमाणु में 3 चीज मिले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किस ने देखा था सबसे पहले इन 3 चीजों को, तो इसको जानेंगे हम यहाँ पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की अगर हम खोज की बात करें, किस ने खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन, एक वैज्ञानिक है जे थॉमसन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स सेडविन। इन वैज्ञानिकों ने बारी बारी से प्रोटॉन को देखा। तो प्रोटॉन में 3 चीज मिले हुए थे। परमाणु को जब देखा इन्होंने तो परमाणु में 3 चीज मिले हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स सेडविन। तो यहाँ तक की वीडियो में हम जानेंगे इतनी सारी चीज़ें, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।